हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैं आज आप लोगों के लिए वापस से एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो स्क्रिप्टिंग के Q&A पे बेस्ड होगा। वो वीडियो भी आ रहा है इसके बाद। आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आपने पहले हमसे क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद वो वीडियो मेंबर्स ओनली में पोस्ट कर दिया। मेंबर्स ओनली Q&A का मतलब ये होता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनसे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स के रिप्लाई वहाँ पे मिलेंगे। आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं स्क्रिप्टिंग के वो आप लोगों को मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। Q&A वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और वो टाइम मुझे अभी नहीं मिल पा रहा था और वीडियो पोस्ट करनी ही थी एंड मुझे एक सक्सेस स्टोरी मिली। और ये सक्सेस स्टोरी आपको बताती है ना कि आपके सर्कमस्टेंसेस कितने भी डिफ़िकल्ट हों, आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है। बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारी ये सिचुएशन है, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्या इस सिचुएशन में भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है येस, यू कैन मैनिफेस्ट इन एनी सर्कमस्टेंस। आपका कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो वो मैटर नहीं करता। मैटर करती है तो सिर्फ एक चीज़ कि आप कितने डिटरमिन्ड हो, आपके अंदर कितनी विल पावर है उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जो रास्ता होता है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि मैं अंधेरे में तीर मार रही हूँ। मतलब कोई भी प्रूफ नहीं रहता है हमारे पास कि ये चीज़ सच में काम करेगी। मुझे ये चीज़ पता चली थी BK शिवानी के थ्रू। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया है और उनकी कुछ बातें जहाँ से, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी अलग है। मेरी लाइफ में सीक्रेट बुक बहुत पहले आ गई थी, जब मैं 12th में पढ़ती थी। मैंने उसे देखा एक बार और उस वक्त शायद इतना दिमाग में घुसा नहीं और उस वक्त ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी कि मुझे उसे यूज़ करना पड़े, तो वो चीज़ कहीं खो गई दिमाग में। उसके बाद कॉलेज हुआ ख़त्म, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने लगी अपनी प्रिपरेशन। तो उस पॉइंट तक मुझे इन सब चीज़ों की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत तब पड़ी जब मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन से प्यार हुआ। और इनिशियली तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही था कि कैजुअल रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा कोई किसी के लिए कमिटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी साइड से भी नहीं था, उनकी साइड से भी नहीं था। बट विद टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उनसे सच में प्यार हो गया है, तो मैंने उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखने के बजाय या उनके ऊपर कोई प्रेशर डालने के बजाय मैंने ये सोचा कि मैं कैसे रहूँगी अगर हम अलग हो जाएंगे, तो है ना, वो तो हर किसी को लगता है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि, और फिर मैं सोचती थी कि मैं ऐसे, मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं किसी से लड़ झगड़ के या किसी भी तरह से अपनी चीज़ मतलब ले लूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कभी उनसे बोला नहीं कि मुझे आपसे शादी करनी है या मुझे सच में आपसे प्यार हो गया है। बट हाँ, मैं कभी कभी जब वो ऐसे बात करते थे कुछ या शादी के बारे में, तो मुझे दुख ज़रूर होता था। और जब वो थोड़े से मुझसे बात नहीं कर पाते थे तभी भी मुझे बहुत दुख होता था। और मैं सोचती थी कि यार अभी थोड़ी बात नहीं हो रही है तो फिर मैं इतनी परेशान हो जा रही हूँ, अगर ऐसे बाद में तो हमें अलग ही रहना पड़ेगा, फिर मैं कैसे रहूँगी। तो ये चीज़ सोच सोच के ना मुझे ऐसे लगने लगा कि एक अनकंडीशनल प्यार होना बहुत ज़रूरी है इंसान के बीच में। और अनकंडीशनल प्यार क्या होता है कि जब दूसरा इंसान चला भी जाए या फिर वो आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, बट आप तो उससे प्यार करते हो ना, तो आप उससे प्यार करते हो, आप उसे कुछ दो मत, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाओ उसके सामने, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने कभी ऐसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराई, बट मैंने सामने वाले इंसान को भी कभी प्रेशराइज़ करने के बारे में नहीं सोचा कि नहीं मुझे आपसे प्यार हो गया है, अब आप मुझसे मेरे साथ ही रहना, शादी करना, ये वो ऐसा। इनिशियली मेरा बिल्कुल भी ऐसा एम नहीं था। मुझे पता था कि शायद वो चले जाएंगे मुझे छोड़ के, और मैं उस वक्त अपने आप को कैसे संभालूंगी, मैं इस बात पे फोकस कर रही थी। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च पढ़ना स्टार्ट किया कि असल में प्यार क्या होता है। तो मुझे समझ में आया कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम बदले में कुछ मांगें किसी से। प्यार वो होता है असल में जब हम किसी से निस्वार्थ भाव से, बस हमारे मन में उसके लिए शुभ भावना होती है, एक अच्छी भावना होती है, ये होती है कि वो खुश रहे, वो आगे बढ़े, है ना। हमारी वजह से उसकी ज़िंदगी में, हमारी वजह से क्या, किसी की भी वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो हमेशा खुशहाल रहे, इस तरह की जो फीलिंग्स होती है उसको, वो होता है असल में सच्चा प्यार। तो मुझे ऐसे रियलाइज़ होता था कि हाँ, आई लव हिम कम्प्लीटली और मैं उनको अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपने आप को समझाना शुरू किया कि नहीं, आई लव हिम अनकंडीशनली एंड आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज मेरे पास इतना सारा प्यार है, मेरे मन में उनके लिए इतना प्यार है कि मैं उन्हें बहुत सारा प्यार दे सकती हूँ।
तो वो जो होता है ना कि मतलब जो डेस्परेशन होती है कि मुझे पाना है, वो पहले ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी मैनिफेस्टेशन की। उसके बाद जब मैं कभी-कभी लेकिन परेशान हो जाती थी फिर भी कि अलग हो जाएँगे ऐसे करके, तो मैंने एक सवाल का जवाब ढूँढना स्टार्ट किया और वो सवाल था कि हाउ टू लव समवन अनकंडीशनली। जब मैंने ये सवाल ढूँढा तो मुझे बहुत सारे आंसर मिले कि ये तो पता चला ही कि हाउ टू लव समवन अनकंडीशनली, बट इसके साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि पॉजिटिव थिंकिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है, एंड पॉजिटिव थिंकिंग होती है मुझे पता था, बट पॉजिटिव थिंकिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है ये मुझे तब पता चला। तब मुझे बीके शिवानी की बहुत सारी वीडियोस मिली और वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि वी कैन ट्रांसफॉर्म पर्सन। हम अपने पर्सन को या हम अपने आसपास के लोगों को चेंज कर सकते हैं अपनी सोच से। हमारी सोच में बहुत शक्ति होती है, मुझे ये पता चला। और फिर मैंने उस चीज़ को सिर्फ ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया उस वक्त, उसको मैंने पहले अपनी पास्ट लाइफ में अप्लाई करके देखा कि क्या पास्ट में ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मैं जो चीज़ चाह रही थी वो मुझे मिल रही थी, क्या मैं जिसके बारे में जो अजम्पशन बनाती हूँ वैसा ही होता है। मैंने अपनी लाइफ के 2-4 ऐसे रिश्तों को पकड़ा जो पहले बहुत अच्छे थे और फिर बाद में ख़राब हो गए। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, जैसे जैसे मेरी सोच उनके लिए बदलती गई वैसे वैसे रिश्ते भी बदलते गए। और मुझे ये समझ में आया कि हाँ, आज तक मैंने जो भी चीज़ ठानी है वो चीज़ मुझे मिली है। मैंने जिस भी चीज़ के लिए लड़ा है वो चीज़ मुझे मिली है, जो कि और लोगों के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पॉसिबल थी। जो कि लोग भी मुझे बोलते थे कि नहीं, ये दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, बट वो चीज़ मुझे मिली। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने लगे कि हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत कुछ हो सकता है। और मेरी जो लाइफ में मैंने आज तक जो ठाना था वो मुझे मिला है, और वो चीज़ बहुत इम्पॉसिबल थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट वो चीज़ मैंने अचीव की। तो फिर मैंने छोटी छोटी चीज़ों पे इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे थे, जैसे जब भी मैंने सोचा कि मुझे एक जॉब मिल जाए, मुझे वो जॉब मिल गई आउट ऑफ द ब्लू। जब भी मैंने सोचा कि मुझे ना एक फ्रेंड चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे वो फ्रेंड मिल गया। जब भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब जॉब नहीं करनी, मुझे एक पीसफुल स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं पढ़ाई करूँ, मुझे वो स्पेस मिल गया। जब भी मुझे लगा कि यार ये ड्रेस बहुत सुंदर है, ये काश मेरी हो जाए, वो ड्रेस मेरी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिले मुझे जहाँ पे मुझे ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिल गए कि यस, ये तो हो रहा है मेरी लाइफ में ऑलरेडी। और फिर उसको मैंने अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले लोगों के बिहेवियर चेंज करने लगी। और किसी का बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको उस इंसान को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अपने आप को चेंज करने लगी, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत काम किया उस टाइम पे। और मुझे उसका रिजल्ट ये था कि मेरी डेस्परेशन स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गई। मैं हमेशा खुद को ही बोलती थी कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे एसपी से भी कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव हिम अनकंडीशनली। और हाँ, अगर मैं अपने जीवन के बारे में कुछ पॉजिटिव आउटकम चाहती हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आई एम नाउ हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, बट इसके लिए मुझे उससे मांगने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे शादी करो। ये मेरी रियलिटी है कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी। और इस तरह से मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की थी, मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी, जो कि सुपर डुपर हिट रही मेरी नज़र में। हालांकि बिल्कुल एक मूवी की जैसी है जहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, और मेरे लिए मैं हीरो हूँ अपनी कहानी की। और मैं डटी रही, मैंने परसिस्ट किया। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जो बिल्कुल अपोजिट थे, बहुत नेगेटिव थे, और मैं टूटी भी, मैं रोई भी, मैं परेशान भी हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने परसिस्ट किया। और तब मुझे समझ में आया कि कितने भी बुरे सर्कमस्टेंसेस होना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो आपका मैनिफेस्टेशन आपसे कोई नहीं छीन सकता अगर आपने ठान लिया तो, ठीक है। एंड नाउ आई एम लीगली लॉफुली वेडेड वाइफ ऑफ माई स्पेसिफिक पर्सन। और मैं बस आप लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि आपके सर्कमस्टेंसेस भी बिल्कुल मैटर नहीं करते। अगर आपने ठान लिया, अगर आपने परसिस्ट कर लिया ना, तो आपकी ये जो सर्कमस्टेंसेस है ना, ये अपने आप मोल्ड हो जाएंगे, और ये सब आपको अपॉर्चुनिटीज़ लगेंगे। आपको लगेगा कि यार हाँ, ये सर्कमस्टेंस भी तो मेरे फेवर में था, ये सर्कमस्टेंस भी तो मेरे लिए ही हुआ था, ठीक है। तो मैं लोगों से जब बात करती हूँ तो वो बताते हैं कि मैम इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हो जाएगा क्या, मैम इतना ख़राब सब सिचुएशन हो गया अभी भी हो जाएगा क्या। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस आपको ज़रूरत है, देखो मूवमेंट 3D में हो रही है, सर्कमस्टेंसेस 3D में है, बट आपका मन तो स्थिर रह सकता है ना। आप अपने मन को तो स्थिर रख सकते हो ना। अगर आपने अपने मन को स्थिर रख लिया, अपने मन को समझा लिया,
मैं पॉजिटिव रहूँगी, मैं स्थिर रहूँगी, मेरे मन में जो चल रहा है वो मेरी रियलिटी है, और अपने मन में आप बस वही डिज़ायर्ड रियलिटी को चलाओ, तो आपका मैनिफेस्टेशन आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो ज़रूर आपको मिलेगा। आपका काम बस इतना है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो मैं उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी जो जर्नी थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया आज, बस ऐसे फ्लो में निकल गया। बट मैं यही कहना चाहती हूँ आपके कि आपके सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। और आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो भी कुछ ऐसी ही है। ये मेरी क्लाइंट थी, इन्होंने मुझे जितना बताया था, एक्चुअली मैंने अभी सक्सेस स्टोरी सुनी नहीं है, बट मैंने बस थोड़ा सा देखा था मैसेज कि उन्होंने लिखा था थैंक यू सो मच, एंड मेरे पास टाइम अभी थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे कल ट्रैवल करना है। एंड आज अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी बजे हैं रात के 2:12, और आज है 19 सितंबर, और तो मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसके साथ मैं उनकी सक्सेस स्टोरी अटैच करूँगी। तो उनकी सक्सेस स्टोरी कुछ ऐसी थी कि उनका जो जॉब था उसमें ऐसा कुछ हुआ था कि पहले वो मुझे बोल रही थी कि मैम मैं ना अपने जो इंटरव्यूज़ के राउंड होते हैं, सेकंड राउंड में मैं हमेशा रुक जाती हूँ, और शायद इस बार भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि आप इंटरव्यू के राउंड्स पे फोकस मत करो, आप अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करो कि आपकी जॉब लग चुकी है, ठीक है। तो इस बार उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने एंड रिजल्ट पे फोकस किया। तो वैसा ही हुआ, पहला उनका राउंड अच्छा हुआ, बट सेकेंड राउंड में वो अटक गई। उसके बाद जितना उन्होंने मुझे कॉल पे बताया था उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, बाकी आप सक्सेस स्टोरी खुद से सुन लेना। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी ऐसे हुआ कि पहले मतलब सेकंड राउंड में मैं अटक गई, उन्होंने बोल दिया कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हो ऐसे करके, बट उसके बाद भी उन्हें ऑफ़र लेटर आया, और ऑफ़र लेटर आया एंड आज उन्हें उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, और उन्होंने वही सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की है जो कि मैं इस वीडियो के मतलब आखिर में मतलब अटैच करूँगी। तो आप लोग आराम से ये वीडियो सुनिए उनकी आवाज़ में, और आप लोग भी लग जाइए अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में, क्योंकि सच में आप कितनी भी बुरी कंडीशंस हो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और मैं बिल्कुल भी 1% भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये सच अपने जीवन में। मुझे औरों का नहीं पता, मुझे बस मेरे कुछ क्लाइंट्स का पता है जिन्होंने मेरे साथ सक्सेस स्टोरी शेयर की है, क्योंकि एक पॉइंट पे उनकी सिचुएशन भी इतनी ख़राब थी कि वो ऐसे बोल रहे थे, वो इतने डाउटफुल होके मेरे पास आए थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। बट वो चीज़ आज उनकी ज़िंदगी में है। मैं अपनी एक क्लाइंट से बात कर रही थी जिन्होंने सक्सेसफुली 3 मंथ हो चुके हैं उनकी शादी को, नो कॉन्टैक्ट से एक हैप्पीएस्ट रिलेशनशिप उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। तो मेरी उनसे जब बात हो रही थी तो मैं उनको बस ऐसे ही मतलब थोड़ी शाबाशी दे रही थी कि आपने तो वैसे भी सब कुछ अच्छा इतनी जल्दी जल्दी सब मैनिफेस्ट कर लिया ऐसे करके। वो बोल रही थी कि हाँ मुझे वो दिन अच्छे से याद है कि जब मैंने आपसे पहली बार कंसल्ट किया था और मैं सोच रही थी कि मैं 3 मंथ का प्लान ले रही हूँ था, और उन्होंने डिटरमिन होकर बोला था कि इस 3 मंथ में ना मैं सब मैनिफेस्ट कर लूँगी। एंड येस, आज वो अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जी रहे हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी चैनल पे है, आप लोग देखना। तो कहने का मतलब ये है कि कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उनकी सिचुएशन भी ऐसी ही थी कि एक पॉइंट पे नो कांटेक्ट था, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई बात नहीं हो रही थी स्पेसिफिक पर्सन से, है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। बट फिर भी आज दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर सो हैप्पी, एंड द लव बिटवीन देम इज़ जस्ट इंक्रीजिंग ईच एंड एवरी सेकेंड। अगर ये पॉसिबल हो सकता है, अगर मेरी स्टोरी सक्सेसफुल हो सकती है, अगर इनकी जॉब लग सकती है, तो आपका भी सर्कमस्टेंस बिल्कुल मैटर नहीं करता, वो भी बहुत इजी है, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप लोग बस परसिस्ट करो। एंड जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी 21 को, उस दिन मेरा हैप्पी बर्थडे है। मैं आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। यू ऑल आर माई फैमिली मेम्बर्स, एंड मैं अपनी पूरी प्योरिटी और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, जो भी मेरी विजडम है, जो भी पावर है, उसके साथ कन्विक्शन वाली पावर या वॉट एवर इट इज़, इंट्यूशन, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, जो भी आप इसे बोलें, उससे मैं बस आज आप सब लोगों के लिए, वो भी मेरे चैनल के मेंबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे क्लाइंट्स हैं, आप सब लोग एक सक्सेस स्टोरी हो, और बस आप परसिस्ट करो। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। मैं कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहती, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग लगे रहो, परसिस्ट करो, और मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ, बट मैं कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। बस मैं उन सब चीज़ों के लिए भी सॉरी बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, बट मैं सच में मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब लोग सक्सेसफुल हो जाओ। और मेरी कोशिश यही है कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये आप लोग सीखो और इसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। आपकी जो भी डिज़ायर है वो
वो डिज़र्व करती है मैनिफेस्ट होना, और वो हो जाएगी। बस आप लगे रहो, आप परसिस्ट करोगे ना, सब हो जाएगा। और कल से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज भी स्टार्ट हो रहा है। आप लोग उसका पार्ट बनना चाहते हो तो आप लोग इनरोल कर सकते हो इन व्हाट्सएप पे। एक्चुअली मैं तो अवेलेबल नहीं होंगी, बट मेरे असिस्टेंट हैं, आप उनसे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसकी फ़ी 1500 है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। हीलिंग एंड सेल्फ लव आर द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप लोगों को जो लोग भी परेशान होते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट फाउंडेशन होती है, और इसीलिए मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज कंडक्ट करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। और मेरी सक्सेस, जो मुझे मैनिफेस्टेशन में सक्सेस मिली, उसका रीज़न भी यही है कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा था, एंड इनिशियली ही मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ये चैलेंज कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आज लास्ट डेट है, एंड कल दिन में भी आप रजिस्टर कर सकते हो, बट रात में 8:30 PM पे एक ग्रुप सेशन होगा। तो अगर आपको इसका पार्ट बनना है तो आज में या फिर कल दिन तक 12 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। उसके बाद कोई एडमिशन्स होंगे, मैं नहीं अलाउ कर पाऊँगी। इसमें 3 ग्रुप सेशंस होंगे, एक स्टार्टिंग में, एक मिडिल में और एक लास्ट में, एंड आपको टास्क मिलेंगे। एंड इस बार मैंने सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लव पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि सेल्फ हीलिंग हो जाएगी एंड सेल्फ लव बढ़ जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एंड जो ये सेशंस होंगे ये आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए होंगे। तो अब आप सुनिए ये सक्सेस स्टोरी। हेलो दी, थैंक यू सो मच दी। आपने मुझे गाइड किया एंड मुझे सिखाया कि मुझे कैसे अपनी जॉब के लिए मैनिफेस्ट करना है। और आज फाइनली मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, ऑफ़र लेटर सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, एंड फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और मुझे मतलब कंपनी की आईडी वगैरह सब कुछ मिल गई है, तो मेरी ज्वाइनिंग आज कंप्लीट हो चुकी है। जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। दी, मुझे आपके साथ अपना जॉब मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट, वो आपके साथ मुझे शेयर करना है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मुझे प्रॉब्लम क्या थी, कि मेरा जो भी लास्ट राउंड होता था वहाँ मुझे फेलियर जो था वो फेस करना पड़ रहा था बार बार। मेरे फर्स्ट सेकंड राउंड जो भी होते थे वो बहुत अमेजिंग होते थे, उनके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग होते थे, जो मुझे फीडबैक मिलता था वो बहुत अच्छा होता था। बट लास्ट राउंड में क्या होता था कि मुझे हमेशा फेलियर मिल रहा था, मेरी जॉब नहीं लग रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं आपसे एक बार सेशन लूँ, आप मुझे बताएं कि मेरा ब्लॉकेज कहाँ है, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, और आप मुझे अच्छे से गाइड कर सके। इसलिए मैंने आपसे सेशन लिया। आपने मुझे कुछ अफर्मेशन दिए थे, एंड आपने मुझे बोला था कि अगर मुझे स्क्रिप्ट करना है तो मैं स्क्रिप्ट भी कर लूँ अगर मुझे अच्छा लगता है तो। एंड उसके अलावा आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट तो मेरा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा करा ही दिया था, क्योंकि मेरा एक सेशन आपके साथ ऑलरेडी चल रहा है उससे। तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा कराया। एंड जो भी आपने मुझे अफर्मेशन दिए थे जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए, उनको मैंने कुछ दिन बहुत अच्छे से अफर्म किया, माइंड के साथ किया, लाइक माइंडफुल स्टेट में किया। एंड जब मैंने उनको अफर्म किया तो मुझे एक अंदर से बूस्ट मिला, लाइक कि मेरा जो भी एंड रिज़ल्ट है वो मुझे मिल चुका है। एंड वन मोर थिंग, आपने मुझे कहा था कि मुझे अपने एंड रिज़ल्ट पे ही फोकस करना है, कि मुझे जॉब चाहिए तो मुझे जॉब मिल गई, मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ऑफ़र लेटर जो भी प्रोसेस होता है वो हो चुका है, तो मुझे वो परसिस्ट करना है, मुझे एंड रिज़ल्ट पे ध्यान देना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरा इंटरव्यू कैसा है, कौन सा राउंड है, क्या है, वो सब पे मुझे ध्यान नहीं देना है। लाइक 3D में क्या है, मुझे वो ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ अपने एंड रिज़ल्ट पे फोकस करना है। आपने मुझे ये गाइड किया तो मैंने वैसा ही किया। मैंने अफर्मेशन किया बहुत अच्छे से, मुझे बूस्ट मिला, मुझे कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, ये जो भी अफर्म मैंने किया है वो हो चुका है ऑलरेडी। और उसके अलावा जब भी माइंड में मुझे आता था कि मुझे ये सब पढ़ना है, तो मैं वो मतलब स्टडी भी मैंने साथ साथ किया। जब भी मुझे लगता था कि मेरा ये टॉपिक थोड़ा वीक है तो उसको भी मैंने कवर किया। एंड जब भी मैं इंटरव्यू देने बैठती थी तो मैं अफर्मेशन को 1 या 2 बार सिर्फ पढ़ती थी, देन मैं इंटरव्यू देती थी, और मेरा इंटरव्यू लिटरली बहुत अच्छे जाते थे। एंड उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो, मतलब जब से मैंने आपसे जो मैनिफेस्टेशन लिया एंड इंटरव्यूज़ दिए, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती थी कि अब क्या होगा, अब ये तो लास्ट राउंड है या फिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो वो सब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब मैंने उन चीज़ पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। बस मुझे ये रहता था कि हाँ, मुझे जॉब तो मिल चुकी है, जो भी मेल आती है ऑफ़र लेटर की, वो सब मैंने परसिस्ट किया, उसको विजुलाइज़ किया।
एंड मैंने दी स्क्रिप्ट लिखी। उस स्क्रिप्ट में मैंने अपना पूरा जॉब का, जैसे मुझे जॉब चाहिए मैंने वो सब कुछ लिखा कि मुझे कैसी जॉब चाहिए, कैसा जॉब मोड चाहिए, लाइक रिमोट जॉब चाहिए, हाइब्रिड जॉब चाहिए, मुझे कितनी सैलरी चाहिए, वर्क कल्चर कैसा चाहिए, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा चाहिए, एंड जॉब कहाँ होनी चाहिए। मैंने ये सब कुछ लिखा एंड दी यू कांट बिलीव, जो मैंने लिखा है वो एकदम बिल्कुल वैसी ही जॉब मुझे मिली है। जो पैकेज मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिखा था, जिसके लिए मैं मैनिफेस्टेशन मैंने किया, विजुलाइज़ किया कि मेरे ऑफ़र लेटर में वो अमाउंट है, तो दी एग्जैक्ट वो सेम अमाउंट मेरे ऑफ़र लेटर में है। जैसा मैंने इंटरव्यू प्रोसेस सोचा था सिंपल, तो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत सिंपल था। हाफ एन आवर का मेरा इंटरव्यू हुए थे 2 एंड मेरा सिलेक्शन हो गया था। उससे पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए थे वो 1 आवर से 2 आवर्स के इंटरव्यू होते थे। और ये वाले इंटरव्यू में जब मैंने स्क्रिप्ट में लिखा वो बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। एंड मेरी जो मैंने ये भी मेंशन किया था कि मेरी जो कंपनी है वो एक एमएनसी होनी चाहिए, क्योंकि ओबियसली मैं एमएनसी में काम करना चाहती थी। तो मेरी जो कंपनी है वो इंडिया की बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत बड़ी कंपनी है, एक अच्छी एमएनसी है एंड वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा मुझे और भी बेनिफिट्स, जैसे लाइक कंपनी के, मैंने अपने स्क्रिप्ट में मेंशन किया था कि मुझे कंपनी के और भी बेनिफिट्स चाहिए, तो वो भी मुझे मिल रहे हैं, लाइक कैब फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, एवरीथिंग। एंड मैंने अपनी स्क्रिप्ट में ये भी मेंशन किया था कि मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। सो दी मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा एक टेम्परेरी जॉब का एक प्रोसेस चल रहा था, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बट वो बाद में कंफर्म हो गया था। तो मेरे पास भी वहाँ से भी मेरा कंफर्मेशन आ गया था और मेरी ये जो परमानेंट जॉब है मेरी ये भी हो चुकी है। तो आज मेरे पास 2 जॉब्स हैं एंड करंटली मेरे पास अभी 2 जॉब्स हैं, एक टेम्परेरी है बट एक परमानेंट है, बट मेरे पास आज मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। सो दी मैंने जैसा लिखा था सेम बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने उसको विजुलाइज़ किया और उसको अफर्म किया एंड जब भी टाइम मिलता था मैं अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ती थी, विजुलाइज़ करती थी, अफर्मेशन करती थी और एंड रिज़ल्ट पे ही मैंने फोकस रखा। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे बिल्कुल भी कोई डर नहीं था, कोई हेजिटेशन, कुछ भी डाउट नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, बस मैंने एंड रिज़ल्ट पे फोकस किया और आज मेरे पास सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। और थैंक यू दी, ये सब कुछ आपकी वजह से है। आपने मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा किया कि मैंने अपने एंड रिज़ल्ट पे फोकस किया, मैं परसिस्ट रही अपने एंड रिज़ल्ट पे, तभी ये सब हो पाया, क्योंकि मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया था। तो शायद इसलिए ही मुझे जो भी था मेरा एंड रिज़ल्ट पे फोकस हो पाया। और ये दी सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आपने गाइड किया है उसकी वजह से हुआ है। सो थैंक यू दी, थैंक यू सो मच दी। मुझे अपनी जो टेम्परेरी जॉब मुझे मिली थी, मुझे उसके लिए भी आपके साथ चीज़ें शेयर करनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को एक टेम्परेरी जॉब मिली है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, एक्चुअली कुछ ही सिर्फ महीनों की थी। तो उसका भी एक मुझे प्रोसेस आपके साथ शेयर करना था। वो ये था कि मैंने टेम्परेरी जॉब जो थी उसका भी सेम इंटरव्यू प्रोसेस था। मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, देन मुझे ज्वाइनिंग के लिए कंफर्मेशन आ गई कि मुझे ज्वाइन करना है। देन मुझे फिर कुछ दिनों बाद फिर पता चला कि दोबारा से कुछ इंटरव्यू प्रोसेस है जो दोबारा से मुझे करने हैं। तो मैंने उसके लिए फिर से तैयार किया, खुद को पढ़ाई करी, देन मैंने अपना इंटरव्यू वहाँ पर दोबारा से दिया, जो भी आगे का प्रोसेस था वो किया। बट उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, इसका रिज़ल्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। मैंने वेट किया एंड वहाँ से कंफर्मेशन नेगेटिव आया, मीन्स मेरा हुआ नहीं। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड दी मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की थी कि दी ऐसे ऐसे है, आपने मुझे गाइड किया था कि कोई बात नहीं, छोड़ो, बस आप अफर्मेशन करो और कुछ मत सोचो। तो दी मैंने अफर्मेशन किया था एंड बहुत अच्छे से किया था। एंड दी हुआ क्या था कि मुझे दिन में, मैंने उनसे पूछा कि मेरा रिज़ल्ट क्या है। उन्होंने मुझे दिन में बोला कि आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव है, आपका नहीं हो पाया है सिलेक्शन। एंड दी शाम को, रात को 11 बजे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है आपका और आपको 3 दिन बाद कंपनी को ज्वाइन करना है। एंड उन्होंने मुझे मेल करी थी, जिस मेल के थ्रू मुझे ऑन बोर्डिंग करना था, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है वो सब। तो सब कुछ अफर्मेशन की वजह से हुआ, सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपकी गाइडेंस की वजह से हुआ। सो एक ये छोटा सा पार्ट था जो मेरा रह गया, तो वो मुझे आपके साथ शेयर करना था।
तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।